So welcome again all students, and we are going to discuss about the next topic of our class 12th chapter in physics, the chapter number 2nd, and this is equipotential surface. तो equipotential surface क्या है? What is equipotential surface? Equipotential surface. Equipotential surface. As it is likely to be seen that according to its name equipotential surface, इक्वी इक्वल पोटेंशियल, जो हमने अभी पोटेंशियल पढ़ा वो पोटेंशियल, और सरफेस. सरफेस क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पर कोई एक ऐसा सरफेस का मतलब कोई पर्टिकुलर सरफेस नहीं, इस डस्टर का सरफेस नहीं, ये सरफेस वो है जैसे हम गॉसियन सरफेस ले रहे थे ना. गॉसियन सरफेस जैसा हम ले रहे थे कि हम एक हाइपोथेटिकल सरफेस मान ले रहे थे अपने रीजन में, तो वैसा एक सरफेस होगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ले लेंगे या हम एक ऐसा सरफेस एज्यूम कर लेंगे, तो यानी कि उन सारे पॉइंट्स को हम लेंगे जहाँ पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है, उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल कहते हैं. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं? इन अ रीजन, इन द स्पेस, we have to assume a surface on which at every point on the surface the electric potential remain same. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के जितने जहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. अब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्फीयर भी हो सकता है, एक प्लेन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं एक स्फीयर की, मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है. स्फीयर नहीं मानते हम, क्या मान लेते हैं? पॉइंट चार्ज मान लेते हैं. अब उस पॉइंट चार्ज, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1/4πε0 Q/r. तो Q/r, तो ये क्या है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिनोट करने के लिए. कैसे? क्योंकि हमें पता है 1/4πε0 और Q तो हमारे कांस्टेंट रहेंगे, बट दैट पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द, रेडियस नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज. और ये डिस्टेंस क्या रहेगी? जैसे हमारा पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर हम सारे पॉइंट्स ले लेकर एक लोकस ड्रॉ कर देते हैं, इसका एक पाथ ड्रॉ कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हो गया, ऐसे इसके पीछे इधर ऐसे करके हम सारे पॉइंट्स ले लेते हैं जो इससे r डिस्टेंस पर है, तो हमारा क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा. एज्यूम करें ना, जैसे ये पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट है और इस पॉइंट से r डिस्टेंस, यानी कि जैसे मान लें 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस को ले लेकर हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स को ले लेते हैं, जमा कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को, तो ये क्या बन जाएगा? इसके चारों तरफ एक स्फीयर बन जाएगा जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी. इसी तरीके से यहाँ इस पॉइंट को हम लेकर इससे r डिस्टेंस पर हम सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक सरफेस बनाते हैं. तो ये जो सरफेस होगा हमारा वो कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्यों? क्योंकि सबकी डिस्टेंस r सेम है इस पॉइंट से, तो डिस्टेंस सेम होगी. Q चार्ज तो इसका कांस्टेंट रहेगा 1/4πε0, एंड दीज क्वांटिटीज आर ऑलवेज कांस्टेंट. तो जहाँ जहाँ पर ये हमारा r सेम रहेगा वहाँ पर इसका पोटेंशियल सेम रहेगा. तो इस तरीके से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा हमारा वो एक पॉइंट चार्ज के लिए एक स्फीयर होगा. तो मेन बात क्या है कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? इट इज़ अ सरफेस इन द स्पेस, इट इज़ अ सरफेस इन द स्पेस, इट इज़ हाइपोथेटिकल सरफेस. हाँ, तो ये एक सरफेस ऐसा होता है at every point on which the electric potential remains same. कांस्टेंट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, तो उस सरफेस को हम क्या मानेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस मानेंगे. अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया. अब इसका मतलब ये नहीं कि यही हमारा स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, इसके अंदर एक और स्फीयर हो, इसके बाहर एक और स्फीयर हो. मतलब कुल मिला के क्या है ना, इस सेंटर से जहाँ पे ये पॉइंट चार्ज है हमारा Q, इससे सेम डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सबको मिलाकर हम एक सरफेस बना देते हैं. तो वो सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है. इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई एक पर्टिकुलर सरफेस नहीं होता, वो कितने भी हो सकते हैं. जितनी जितनी डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल देखना है कि सेम पोटेंशियल कहाँ आ रहा है. जैसे हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट से 20 मीटर या 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना है, उतना ही पोटेंशियल जिस पॉइंट पे हमें मिलेगा उन सारे पॉइंट को मिलाने वाला एक सरफेस हम बना देंगे. तो उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे. तो ध्यान रखें बात कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो हर चार्ज सोर्स के लिए अलग अलग होता है कि चार्ज सोर्स हमारा कैसा है. तो देखिए यहाँ पर हमारे डेफिनेट डिस्टेंस पर हम ले रहे हैं. मान लेते हैं कि ये चार्ज सोर्स बहुत दूर रखा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है. अब जैसे हम देखते हैं ना, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ कैसी है? हमारी अर्थ है स्फेरिकल शेप में.
तो यहाँ पर बट जो बहुत पुराने टाइम का जो एजम्पशन होता था, लोग मानते थे कि हमारी अर्थ कैसी चपटी, क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाई तो देता था कि हमारी जो मैदान है, जो हमारे फील्ड्स हैं, जो हमारे प्लेन्स हैं, वो कैसे हैं? बिल्कुल चपटे हैं। तो वो कहते थे कि हमारी अर्थ चपटी है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका रेडियस बहुत बड़ा है ना, इसका रेडियस बहुत बड़ा है। ऐसे करिए, ये हमारा छोटा सा अगर हमारा स्फीयर है तो इसका छोटा सा पॉइंट लेंगे तो ये भी कर्व्ड मिलेगा, बट अगर हम बहुत बड़ा रेडियस का स्फीयर ले लेंगे तो इसका छोटा सा रीजन भी होगा ना, तो वो क्या मिलेगा? हमें फ्लैट टाइप का मिलेगा। तो इस तरीके से जब भी हमारा पॉइंट सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, यानी बहुत दूर हो, तो उससे बनने वाले जो, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है ना, पॉइंट चार्ज सोर्स है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, और हमने डेफिनेट डिस्टेंस पर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस देखा तो ये कैसा है? स्फेरिकल आया। लेकिन अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमारा चार्ज सोर्स रखा होगा तो उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो प्लेन होगा, मतलब इस तरीके का ये प्लेन होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे जा रही होंगी, उसकी इनफाइनाइट से आ रही हैं तो एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। जैसे हम ऑप्टिक्स में पढ़ते थे कि इनफाइनाइट से जो भी हमारी लाइट रेज आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। तो इस तरीके से इनफाइनाइट से देखिए यहाँ पर ना ये पैरेलल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना लाइंस, तो वहाँ जाके क्या लेंगे? एक दूसरे के पैरेलल हमें फील होंगी, जो बहुत पास पास की लाइंस होंगी वो। तो यहाँ देखिए कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर हमारा चार्ज सोर्स होगा तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन होगा, एक फ्लैट सरफेस होगा, एक प्लेन होगा। बट अगर हम फाइनाइट डिस्टेंस पे किसी पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं तो वो स्फेरिकल होगा। बात ध्यान रखें। तो यहाँ पर बात ध्यान रखने वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया द सरफेस, हाइपोथेटिकल सरफेस इन द स्पेस where the potential electric potential remains constant at every point of the surface, वो हमारा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। यानी कि जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा तो उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये जो फिगर आपको दिख रही है, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। एक तो हमारा दे रखा है ये बिल्कुल प्लेन, जैसे हमारा प्लेन बन रहा है ना, देखिए ये हमारा जो प्लेन है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये 3 प्लेन्स दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी लेफ़्ट से राइट जा रही हैं और 3 प्लेन्स दे रखे हैं जहाँ पर पोटेंशियल हमारा V1 V2 और V3 दे रखा है। देखिए अगर हम देख रहे हैं कि V1 पोटेंशियल कहाँ कहाँ पर है, तो ये जो हमारा पहला नंबर का जो प्लेन है हमारा, यहाँ पर इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा V1 होगा। दूसरे नंबर का जो प्लेन है वहाँ पर देखिए पोटेंशियल तो अलग है, पोटेंशियल अलग है, बट यहाँ पर जो पोटेंशियल इस प्लेन के इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सब V2 होगा। थर्ड प्लेन पर के जो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो V3 होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख गया कि ये क्या हो गया, हमारा प्लेन सरफेसेस होगा। और ये कब है? जब हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स जो हमारा चार्ज है हमारा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए जो दूसरी हमारी इमेज है यहाँ पर, देखिए दूसरी जो फिगर है इसमें आपको दिख रहा है एक पॉइंट चार्ज सोर्स। देखिए पॉइंट चार्ज यहाँ सेंटर में रखा है ना, प्लस करके बना हुआ है। तो इस सेंटर से निकलने वाली जो लाइन से देखिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही हैं, बट इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो एक स्फीयर बनेगा। देखिए डॉटेड लाइन्स आपको शो हो रही है ना, ये सारी जो डॉटेड लाइन्स हैं ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिनोट कर रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस किसका? पॉइंट चार्ज का। अब अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं होता, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस होता, दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो देखिए वाली फिगर में आप देखिए ये जो हमारा 2 चार्जेस दिख रहे हैं ना आपको, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है, रेडियली जो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है। देखिए सब जा रही हैं। अब क्योंकि ये एक दूसरे के उसको तो क्रॉस करेंगे नहीं, तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे नहीं, तो इसलिए एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। देखिए यहाँ से दूर जा रही है ना ये, तो ये जो इसका हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। देखिए पहले वाले चार्ज में देखिए स्फीयर बन रहे हैं ना, ये हमारे छोटे छोटे स्फीयर जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही हैं। दूसरे चार्ज में भी डॉटेड लाइंस, फिर क्या हो रहा है ना, ये एक दूसरे से मैच कर जा रहे हैं। देखिए एक दूसरे से मिल गए ना, तो ये हमारा कैसा बन गया? डम्बल शेप का बन गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपका एग्जाम में बनाने के लिए आएगा, एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि 2 हमारा
सिस्टम ऑफ चार्जेस जो हमारे सेम पोलैरिटी के होंगे उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा इस तरीके का बनेगा। अब देखिए अगला हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का लेते हैं। देखिए फिगर आ रही है, ये जो हमारा अगला डायपोल आया है, देखिए डायपोल है यहाँ पे एक माइनस चार्ज है नीचे की तरफ, एक प्लस चार्ज है ऊपर की तरफ, देखिए आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए कैसे जा रही हैं, ये जो डार्क लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और जो डॉटेड लाइंस हैं हमारी वो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिनोट कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए स्फीयर बन रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए स्फीयर बन रहे हैं और ये यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेंगी, ठीक है। देखिए ध्यान रखें कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। चलिए उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो ये तीन जो हो गए हमारे एग्जाम्पल आपने देख लिए, एक में हमारा प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा था, एक में हमारा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा था और एक में आपने जो डॉटेड लाइन से आपने देखा सिस्टम ऑफ टू चार्जेस और आपने देखा सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं जो क्या है हमारा पोटेंशियल, जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब देखिए पहली प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो वो तो बहुत इजी है, क्योंकि वो कह रहा है कि पोटेंशियल क्या होगा, ऑलवेज रिमेन सेम। पोटेंशियल क्या होगा, उस सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा और हमें पता है कि पोटेंशियल अगर सेम होगा देन पोटेंशियल डिफरेंस, मान लिया कि ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इस पर एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट हमारा बी हो गया। तो वी ए जो होगा वो वी बी के बराबर होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसलिए दोनों पे पोटेंशियल सेम होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालेंगे डेल्टा बी कह लो या वी ए बी कह लो, तो वो क्या होगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, और वो क्या हो जाएगा जीरो, बिकॉज बोथ पोटेंशियल्स आर सेम। तो वी ए माइनस वी बी जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया, तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी इस वी ए बी इंटू क्यू, और वी ए बी ज़ीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा ज़ीरो। तो यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी है हमारी यही कहती है द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज रिमेन ज़ीरो। वो क्या रहेगा, ज़ीरो होगा। नो वर्क इज़ टू बी डन टू ब्रिंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको ध्यान रखें। ये तो हमारी हो गई पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है। चलिए ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये हो गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ तो चलिए 3D फिगर नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर जो फिगर है यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में। इन्वर्ट भी हो सकती है, अगर माइनस का चार्ज इसके ऊपर होगा तो माइनस का पोटेंशियल होगा तो इन्वर्ट, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको देखिए प्रूफ करते हैं एक तरीके से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। कैसे, क्योंकि हमें पता है द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे मान लेते हैं ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमें चार्ज को ले आना है, तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर अपॉन क्यू भी होता है ना, अपॉन क्यू। ये तो चार्ज कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लेते हैं, 1 अपॉन क्यू। तो यहाँ से यहाँ तक ले आना है तो ये डी आर क्या हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखिए क्यों, हमें पता है वर्क डन क्या है, ज़ीरो है, वर्क डन इज़ ज़ीरो, तो ये भी क्या होगा ज़ीरो ई डॉट डी आर, ये इधर से आएगा तो ये क्या हो गया ई डॉट डी आर इज ज़ीरो। अब किसी भी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन अगर ज़ीरो आता है दैट्स मीन ये क्वांटिटी ही ज़ीरो है, तो इसका मतलब ई डॉट डी आर क्या होगा, ई डॉट डी आर क्या होगा ज़ीरो, और ई डॉट डी आर ज़ीरो होगा, इसका मतलब ई डॉट डी आर क्या होता है ई डी आर कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ई तो ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि भाई पोटेंशियल अगर यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता। डी आर ज़ीरो कैसे होगा भाई, यहाँ तो हम डिस्प्लेस कर ही रहे हैं,
डिस्प्लेसमेंट है तो डी आर ज़ीरो हो नहीं सकता, दैट्स मीन कि कॉस थीटा ही ज़ीरो है। तो कॉस थीटा अगर ज़ीरो होगा तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। वेरी गुड। तो यहाँ पे 90 डिग्री अगर एंगल आ गया इसका मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है सरफेस पर, क्योंकि जो डायरेक्शन सरफेस की होगी वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। हमें सरफेस पे ही चार्ज को लेकर जाना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे क्या हो गए परपेंडिकुलर हो गए। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई हमारी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है हर एक पॉइंट पर। फाइन। तो यहाँ पर हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो हमारी बहुत कॉमन है, जो हम क्लास 11th में पढ़ा था हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, और हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ा था। यहाँ पर हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये कहती है नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। वाई? कि अगर ऐसा होगा तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बन जाएगी, जो कि हमारा गलत है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। तो इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे और वो आगे के टॉपिक्स हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको ये जो नॉलेज है सब में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, सबको बांट सकें और हर किसी के काम आ सके। तो आगे के लिए ऑल द बेस्ट, स्टडी करते रहें एंड थैंक यू वेरी मच।